75 साल के बुजुर्ग खिलाड़ी रामकिशन शर्मा ने स्टेट, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक प्रतियोगिताओं में मेडलों का ढेर लगाते हुए 300 मेडल अपने नाम कर लिए। मेडल मशीन के नाम से विख्यात रामकिशन शर्मा की उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि जज्बे के साथ देश विदेश में नाम रोशन किया। देखें रिपोर्ट। कहते हैं मन में जोश हो और टारगेट पूरा करने का जज्बा हो तो कोई उम्र मायने नहीं रखती। ऐसा ही युवाओं जैसा जोश और चीते जैसी फुर्ती 75 साल के बुजुर्ग खिलाड़ी रामकिशन शर्मा की है, जिन्होंने 65 साल की उम्र में गांव के कच्चे रास्ते पर प्रैक्टिस की और 75 की उम्र तक स्टेट, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक प्रतियोगिताओं में मेडलों का ढेर लगाते हुए 300 मेडल अपने नाम कर लिए। मेडल मशीन के नाम से विख्यात रामकिशन शर्मा की उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि जज्बे के साथ देश विदेश में वे नाम रोशन कर रहे हैं। हालांकि इस उम्र में उनको राष्ट्रीय स्तर का सम्मान न मिलने की टीस भी है। बावजूद इसके कर्ज लेकर देश का नाम विदेशों में वे रोशन कर रहे हैं और उनका जज्बा लगातार बरकरार है। जिस उम्र में अक्सर लोग बिस्तर पर बैठकर आराम करते हैं, उस उम्र के पड़ाव पर हरियाणा के गाँव भाडवा हाल में भड़ावा निवासी रामकिशन शर्मा ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते, जिसके बाद उनके पास मेडल्स की संख्या 300 हो गई है। मेडल मशीन के नाम से विख्यात रामकिशन शर्मा ने करीब 9 साल पहले गांव में हुई खेल प्रतियोगिता को देखकर मैदान में उतरने का फैसला किया। गांव के कच्चे रास्तों पर प्रैक्टिस की और स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक का सफर तय किया। वे जिस भी प्रतियोगिता में भागीदारी निभाते हैं, वहां से मेडल लेकर आते हैं, जिसके चलते उन्हें मेडल मशीन के नाम से जाना जाता है। जीवन को खेल के प्रति समर्पित कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले और युवाओं के प्रेरणा स्रोत खिलाड़ी रामकिशन शर्मा को सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई। रामकिशन शर्मा ने बताया, वे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। यहाँ जाने के लिए वे कर्ज लेते हैं और अपने खर्चे पर जाते हैं। हालांकि उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है, बावजूद इसके सरकारी सहायता न मिलने पर भी उनका सफर लगातार जारी है। उनका कहना है कि अगर उन्हें सरकारी सहायता मिले तो वे और भी आगे बढ़ेंगे और मेडल्स का तीसरा शतक बनाकर वे अपने देश का जिस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी तमन्ना है इसी कड़ी में वे आगे बढ़ें। उन्होंने एक और इच्छा जाहिर की है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करे, ताकि वे प्रोत्साहित होकर अपने खेल को जारी रख सकें और देश और प्रदेश के लिए मेडल हासिल कर सकें। सरकार से जी मांग यही है कि सरकार खिलाड़ियों को दोनों हाथों से बहुत राशि दे रही है, तो हमें राशि तो सरकार दे, उनकी मर्जी है सरकार की, लेकिन हमें कोई विशेष सम्मान मिलना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से सम्मानित किया जाए तो हौसला बढ़ेगा और मैं देश के लिए और भी गोल्ड मेडल लाऊंगा। मेरे मन में इतना हौसला, मैं जाके सारे गोल्ड मेडल ला सकता हूँ विदेश से। अब हमारे 23 में एशियाड के खेल हुए 23 देश थे, मतलब 23 देशों में खेल हुए थे हमारे चेन्नई में। वहाँ मेरे आँख में तकलीफ होने के बावजूद भी मैं 1 गोल्ड 1 सिल्वर वहाँ से अभी लेकर आया था। बुजुर्ग खिलाड़ी मेडल मशीन रामकिशन शर्मा ने बताया, युवाओं को नशे से दूर रहने के अलावा मोबाइल से भी दूरी बनाकर खेलों की तरफ आना चाहिए। वे लगातार नशे के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखे हुए हैं और अनेक सामाजिक मंचों के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। तो युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा, आज का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है और मतलब ज़्यादातर नशा काफ़ी करते हैं युवा, देखे हैं मैंने, और नशा नाश की जड़ है। तो उनको संदेश देना चाहूँगा, नशे से बचें, माँ बाप का कहना मानो, गुरुजनों का कहना मानो, बड़ों का कहना मानो, उनका सम्मान करो। 4 बजे बिस्तर छोड़ दो और ग्राउंड में जाओ, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बता दें कि मेडल मशीन ने अब तक जिन प्रतियोगिताओं में भागीदारी निभाई है, वहां से खाली हाथ नहीं लौटे। रामकिशन शर्मा ने देश विदेश के खेल मैदानों पर अलग अलग प्रतियोगिताओं में शिरकत की और अपने खेल प्रतिभा के दम पर अब तक कुल 300 मेडल हासिल किए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में 8 गोल्ड मेडल जीते, नेशनल में 162 गोल्ड और 27 सिल्वर जीते हैं, जबकि 5 ब्रॉन्ज जीते हैं और स्टेट लेवल पर 98 गोल्ड मेडल वे अपने नाम कर चुके हैं। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।